तो मोशन में हम लोग पिछला वाला लेक्चर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। मोशन दो तरह के रेस्ट और मोशन दोनों डिफाइन कर चुके हैं। व्हाट इज दी, हाउ कैन डिफाइन दी मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों है, कैसे रहेगा, क्या कंडीशन होना चाहिए। उसमें हम लोग क्या देखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होने का पहला फैक्टर क्या होना चाहिए, उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। दूसरा, वो पोजीशन टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, व्हाट इज द रेफरेंस, राइट, या व्हाट इज द सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या, ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में क्या पोजीशन उसका टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते थे, मोशन में है। यदि पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है या दूसरे कंडीशन यदि पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट। ये डिफाइन कर चुके थे, राइट। फिर नेक्स्ट हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्टेंस डिफाइन कर चुके हैं। डिस्टेंस डिफाइन कर चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी है, राइट, ओनली डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड इट्स वैल्यू, कभी भी इसका वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। और फोर्थ डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। दोनों में डिफरेंस भी देख चुके हैं। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये चारों पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो पोजीशन टाइम के साथ जो चेंजेज हो रहा है हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल इंटरवल में यदि वो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, एट टी इक्वल टू जीरो पर डिस्टेंस मान लेते हैं इसका जीरो है। एट टी इक्वल टू जीरो पर डिस्टेंस एक्स इक्वल टू जीरो कंसिडर कर लेते हैं। एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे, एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे मानते हैं ये 10 मीटर गया। फिर नेक्स्ट 5 इंटरवल यानी 10 सेकेंड, 5 to 10 के बीच में फिर 10 यानी टोटल डिस्टेंस 20 मीटर हो जाएगा फ्रॉम रेफरेंस। यदि इस चीज को हम लोग टेबल में रिप्रेजेंट करें, t इक्वल टू जीरो पर, जीरो से लेकर 5 के बीच में कितना इसने ट्रेवल किया डिस्टेंस, 10 मीटर। फिर 5 to 10 देखें फिर 10 मीटर उस इंटरवल के ड्यूरेशन में, और ऑरिजिन से देखेंगे तो 20 मीटर। फिर अगेन नेक्स्ट यदि 10 to 15 में अगेन, यानी एवरी इंटरवल में अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या करता है, इक्वल इंटरवल 5 का इंटरवल हम लोग रखे हैं, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस 10 मीटर हम लोग कंसिडर कर लिए हैं। अब इसको ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, ग्राफ को देखते ही है हम कैसे बता देंगे कि यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है। तो जब ग्राफ इसका हम ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जैसे फॉर एग्जांपल इसका इस टेबल का यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें, नीचे में टाइम मेरा है चेंज हो रहा है और टाइम के अकॉर्डिंग एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो एक्स एक्सिस पर टाइम ले लीजिए और वाई एक्सिस पर एक्स। एट टी इक्वल टू जीरो पर डिस्टेंस मेरा जीरो है, एट टी इक्वल टू 5 पर डिस्टेंस मेरा 10 मीटर, एट टी इक्वल टू 10 पे यदि ऑरिजिन से कंसीडर करेंगे तो 20 मीटर, और इस इंटरवल के बीच में देखेंगे तो 10 मीटर। फिर 15 पर देखेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 30 मीटर, और इंटरवल देखेंगे 10 to 15 के बीच में तो अगेन 10 मीटर, यानी एवरी इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सारे पॉइंट्स को यदि हम मिलाते हैं हम क्या देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है। ये स्ट्रेट लाइन बहुत कुछ कह रहा है, इस स्ट्रेट लाइन से हम लोग बहुत कुछ यानी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं।
ठीक है, क्या क्या निकाल सकते हैं ध्यान से देखने का। यदि कोई कर्व दिया हुआ एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो आपसे पूछता है देख के ग्राफ को आपको बताना है कि यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यदि स्ट्रेट लाइन वो होगा तो डेफिनेटली यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का और एज ए लेमैन क्या समझ सकते हैं, यदि यानी जिसको फिजिक्स कम आती हो और उसको आपको समझाना हो कि ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, हम लोग थोड़े देर बाद एक टर्म डिफाइन करेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड का क्या डेफिनेशन बचपन से हम लोग पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम यानी एवरी इंटरवल में वो वैल्यू सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे स्पीड को हम लोग देखते हैं चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या है, टेबल के अकॉर्डिंग देखें, चेंज इन डिस्टेंस कितना है 10 और टाइम कितना है 5 का इंटरवल, 10/5 एंड 5 यानी एवरी इंटरवल में हम क्या देखेंगे, 5 to 10 में भी क्या देखेंगे 2 मीटर की आएगा। यूनिट क्या होगा ध्यान से देखने का, स्पीड का वैल्यू लिख रहा है, न्यूमरेटर में क्या है डिस्टेंस, डिनोमिनेटर में टाइम, यूनिट क्या हो गया डिस्टेंस का मीटर पर सेकेंड, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड। कोई भी यूनिट याद नहीं करना है, फॉर्मूला को देखना है, फॉर्मूला याद रखना चाहिए, उससे यूनिट डेराइव हो जाएगा। तो हम क्या यहाँ देख रहे हैं फॉर्म मोशन में कि एवरी इंटरवल में स्पीड का वैल्यू कितना रहा 2 मीटर पर सेकेंड। और ग्राफ देख के भी हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। स्लोप कहने का मतलब ढलान, यानी कोई मान लो यानी आपको सीढ़ी कहीं चढ़ते हैं, कहते हो ना सीढ़ी बहुत ढलान है, बहुत ढलान में स्लोप उसका शार्प है, कम ढलान में स्टीपर कम है मीन्स स्लोप कम है, राइट। तो स्लोप को हम लोग देखें क्लास 10th में भी निकालना है, 2 तरीके से, कोऑर्डिनेट से भी निकालते हैं और एंगल के टर्म में भी निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब 10th में पढ़ोगे तो वहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी निकालते हैं। जैसे मान लो कोई 2 कोऑर्डिनेट ये जैसे दिया हुआ, ये कितना हो गया 5, 10 और दूसरा कोऑर्डिनेट मान लो ये हो गया मेरा 10, 20। तो कोऑर्डिनेट से हम लोग कैसे स्लोप निकालते हैं, स्लोप का मतलब क्या होता है ढलान, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप, जैसे ये मान लेते हैं x1 हो गया, ये y1, ये x2 कोऑर्डिनेट, ये y2 कोऑर्डिनेट, 10th में पढ़ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो स्लोप इक्वल टू m से रिप्रेजेंट करते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देखोगे क्या है 20 माइनस 10 और x कोऑर्डिनेट का 10 माइनस 5, व्हाट यू आर गेटिंग 10/5। आप देखो क्या है वैल्यू 2 और यहाँ भी स्पीड का वैल्यू क्या रहा है 2। यानी स्ट्रेट लाइन जो यूनिफॉर्म मोशन में आएगा, ये जो कर्व का स्लोप क्या दे रहा है स्पीड का वैल्यू, कर्व का स्लोप व्हाट गिव्स यू, कर्व का स्लोप क्या दे रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने के लिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप यदि IIT JEE ऐसे आपका प्रिपरेशन चाहते हो तो ये सब अभी से ही फंडे क्लियर होना चाहिए। This slope gives the value of the speed. This straight line slope, what gives you value of the speed? कर्व का स्लोप क्या दे रहा है, कर्व का स्लोप what gives the value of speed, यानी कर्व के स्लोप से हम स्पीड का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या रहा, चेंज इन डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट में क्या है x डिस्टेंस, चेंज इन टाइम, x कोऑर्डिनेट क्या है चेंज इन टाइम। देखा जाए तो फॉर्मूला सेम ही है, राइट। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो स्ट्रेट लाइन मुझे मिल रहा है, पहला तो कैसे पहचाने, ग्राफ को देखते x वर्सेस t ग्राफ दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है। तो फर्स्ट क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि ऑरिजिन से पास करे, ये कहीं भी y एक्सिस इस एक्सिस को इंटरसेप्ट कर सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि 0, यदि स्टार्टिंग हम 0 नहीं रखें, मान लो 5 मीटर से ये स्टार्ट करें, तब ये क्या होगा 5 मीटर से हो गया, या 10 मीटर से स्टार्ट करें तो यहाँ से ये स्लोप इस तरह से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा,
तो कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ने जीरो से ड्रॉ कर दिया तो जीरो से ही जाना जाएगा स्ट्रेट लाइन, तभी हम बोलेंगे कि इनफॉर्म मोशन। वो वाई एक्सिस को कहीं भी इंटरसेप्ट कर सकता है, डिपेंड करता है कि इनिशियल। हाँ, अब इस ग्राफ को देख कर कोई पूछ सकता है आपसे, ये दो ग्राफ दे दिया, व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, तो रेस्ट कब है? एट टी इक्वल टू 0 पर, टी इक्वल टू 0 पर। जैसे टी इक्वल टू 0 पे क्या पोजीशन है? 0 है। अच्छा, तो इस कर्व के लिए क्या बताएंगे? पोजीशन इसका 0 है, 0 मीटर। और इस कर्व से हम क्या बताएंगे? इनिशियल पोजीशन इसका 10 मीटर। तो दोनों कर्व देखकर आपसे पूछे व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इस कर्व के लिए 10 मीटर हो जाएगा और इस कर्व के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है। कभी आपसे पूछेगा कि किसका स्पीड ज्यादा है, तो आप कर्व देखें, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका स्पीड का वैल्यू ज्यादा होगा। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका स्पीड का वैल्यू ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम स्पीड को भी डिफाइन कर लिए और इनफॉर्म मोशन को भी अंडरस्टैंड किए। ठीक है। नॉन इनफॉर्म मोशन में जस्ट इसका अपोजिट। नॉन इनफॉर्म मोशन करने का मतलब कि ये अब बराबर नहीं होगा, 10 के बदले ये मान लो 15 भी हो सकता है, ये 20 भी हो सकता है, यानी इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। इससे क्या होगा? स्पीड का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा, स्पीड का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा। मान लो यहाँ से तुम यहाँ से सेंट मैरी स्कूल जा रहे हो, ठीक है, यदि ये इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे हो, साइकिल से फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो, तो समटाइम्स क्या हुआ, साइकिल का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, समटाइम्स 0 भी हो सकता है, समटाइम्स 10 मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। डिपेंड करता है ट्रैफिक कैसा है, डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कैसा है। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन इनफॉर्म मोशन। सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन इनफॉर्म। और उसका ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहकर कर्व, किसी टाइप का कर्व हो सकता है, किसी टाइप का भी कर्व हो सकता है। ठीक है। अब इस केस में यदि इनफॉर्म नॉन इनफॉर्म मोशन है, अब मुझे स्पीड निकालना है, हाउ कैन फाइंड आउट? जैसे यहाँ से स्कूल, हाँ यहाँ से स्कूल जाए तो आप स्टार्टिंग आपने 2 मीटर पर सेकेंड से किया, फिर कोई बार सामने में गाड़ी आ गई 0 हो गया, फिर मान लो खाली रोड मिला 5 मीटर पर सेकेंड कर दिए। तो व्हेन द मोशन इज नॉन इनफॉर्म मोशन। नॉन इनफॉर्म मोशन कहने का मतलब पहला दिमाग में होना चाहिए क्लियर कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तब हमें कोई आपसे पूछता है, स्कूल जाके कोई आपका टीचर पूछा भाई किस स्पीड से आप आए, देन व्हाट यू कैन से, क्योंकि आप तो कहो सर कभी तो मेरा 0 भी था, कभी तो मेरा 5 भी था, कभी 10 भी था, लेकिन हाउ कैन डिफाइन स्पीड? जब स्पीड कांस्टेंट इनफॉर्म मोशन था तो वहां तो इजीली हम लोग डिफाइन कर लिए क्योंकि वो कांस्टेंट है। जब नॉन इनफॉर्म मोशन रहेगा तो उसके लिए स्पीड को डिफाइन करने के लिए टर्म क्या डिफाइंड हुआ? एवरेज स्पीड। ये समझना जरूरी है कि एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों आया, कैसे आया। एवरेज स्पीड कब डिफाइन करते हैं? जब मोशन मेरा नॉन इनफॉर्म हो। जब मेरा मोशन नॉन इनफॉर्म मोशन होगा तभी हम एवरेज स्पीड का टर्म को डिफाइन करेंगे। तो ये बच्चे खाली रट्टा मार लेते हैं, एवरेज स्पीड स्पीड और एवरेज स्पीड में डिफरेंस उनको समझ में नहीं आता कि कब स्पीड यूज करेंगे। स्पीड टर्म हम यूज कर रहे हैं जब मोशन मेरा इनफॉर्म हो, राइट। स्पीड जब मेरा कांस्टेंट हो। एवरेज स्पीड कब डिफाइन कर रहे हैं? जब मेरा मोशन नॉन इनफॉर्म हो। तो नॉन इनफॉर्म के टर्म में जब होगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? टोटल डिस्टेंस, हाँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए टोटल टाइम टेकन, राइट। तो इस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड को डिफाइन करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या समझना है कि एवरेज स्पीड कब डिफाइन होता है? जब मोशन नॉन इनफॉर्म मोशन हो, राइट बेटे। उसके बाद क्या है कि स्पीड टर्म तो आप समझ गया है हम लोग कि व्हाट इज द स्पीड, हाउ कैन फाइंड आउट द स्पीड। स्पीड मेरा क्या है उसको थोड़ा सा और समझ लें क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। स्पीड मेरा क्या है, अभी क्या देखें हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। अब देखो ये वर्ड का पहले भी मैं तुम लोग को मीनिंग बताया हूं, रटने की कोई जरूरत नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पर देखो क्या है मतलब समझना है। ये क्या दे रहा है? चेंज ऑफ डिस्टेंस।
ठीक है, कैसे इसको हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं, इस वर्ड को हर लाइन को समझना जरूरी है। चेंज ऑफ डिस्टेंस यहाँ लिख दिए डिनोमिनेटर में, चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब इसके पहले प्रीफिक्स क्या लगा हुआ, रेट ऑफ। रेट ऑफ का मतलब डिवीजन में, यानी इसको डिवाइड करना है। चेंज ऑफ डिस्टेंस को कैसे पूछते हैं, क्या रेट है, कैसे केजी है, कैसे केजी आम है। यानी आप वन यानी 1 केजी में 1 केजी का रेट पूछ रहे हो। जहां भी वन क्वांटिटी का वैल्यू निकालना रहता है तो वो क्वांटिटी डिवीजन में चला जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। एक बार मैं बताता हूँ। तो रेट ऑफ करने मतलब इस क्वांटिटी को किसी से अब डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, देखो वर्ड क्या दिया, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम से इसको डिवाइड कर दिए। अच्छा ठीक है, स्पीड का वैल्यू निकल गया। अब यूनिट कैसे निकाले, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा अब किस तरह की क्वांटिटी है, क्योंकि मैं पहले बताया हूं आप फिजिक्स में जो भी चीज पढ़ेंगे तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करना हम लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसको भी रटने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्टेंस आप जान गए हो, स्केलर क्वांटिटी है। ये राइट हैंड साइड में क्या है, डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी। दोनों साइड इक्वल टू के आप पहले से पढ़ते आते हो। जहां भी इक्वल टू रहेगा इक्वेशन में तो बोथ क्वांटिटी का डायमेंशन सेम रहेगा। ये नहीं कि एक साइड रहेगा आपको किलोमीटर और दूसरा साइड मीटर पर सेकेंड, यानी सेम क्वांटिटी रहेंगी, यानी डायमेंशन वाइज सेम रहेंगी। यदि इधर स्केलर है तो इधर भी स्केलर होगा, ये वेक्टर है तो ये वेक्टर होगा। एंड ओवरऑल एक क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे वर्क में आप देखो तो वर्क फोर्स एक क्रॉस डी, लेकिन वर्क क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी। राइट हैंड साइड में दोनों क्वांटिटी वेक्टर है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ क्वांटिटी आर वेक्टर, लेकिन वहाँ क्रॉस, लेकिन वर्क जो है आपका स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वहाँ डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। उससे जब आएंगे तो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई स्पीड भी मेरा स्केलर क्वांटिटी हो गया। अच्छा हम अभी कॉन्सेप्ट और क्या पढ़ें, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता यदि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। यदि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो डिस्टेंस नेवर जीरो। तो इट मीन्स स्पीड भी जीरो नहीं हो सकता है कभी भी। देखो ये सब एनटीएससी में इसी तरह से क्वेश्चन देगा कि स्पीड क्या जीरो हो सकता है, नहीं, ये लाइक दैट। तो डिस्टेंस जब जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डिफरेंस में जब समझे हैं, जब डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो तो स्पीड भी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। स्पीड का भी वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जब स्पीड टर्म समझ गए हम लोग तो इसका वेलोसिटी के बारे में भी समझ लो। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है कि फॉर्मूला में कहा, डिफिनेशन में कहा चेंज हो रहा है, डिस्टेंस के जगह पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। बस स्पीड में वेलोसिटी में क्या हो रहा है, डिस्टेंस की जगह पर क्या यूज कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट। और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। यूनिट सेम, क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। पहला लेक्चर में हम लोग डिफाइन कर लिए स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएगा। डिस्टेंस में डिस्टेंस में हमें कोई जरूरत नहीं था डायरेक्शन का, स्पीड में कोई जरूरत नहीं था डायरेक्शन का, आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब डिफाइन करेंगे उसी मैग्नीट्यूड से नहीं होगा, आपको डायरेक्शन भी बताना जरूरी है। उसी तरह से वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के वैल्यू के साथ साथ किस डायरेक्शन में जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो कि नॉर्थ जा रहे हो कि वेस्ट जा रहे हो कि साउथ जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी लोकेशन बताना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम वेलोसिटी टर्म को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ भी हमें एवरेज वेलोसिटी, यदि जिस तरह से एवरेज स्पीड डिफाइन किया है, यहाँ भी यदि एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करना हो तब कैसे करें। मान लो इनिशियल वेलोसिटी अलग, कुछ टाइम के बाद उसका जो भी वेलोसिटी रहे, तो ऐसे केसेज में जैसे तरह से एवरेज डिस्टेंस में हम लोग क्या देखे थे, एवरेज स्पीड में कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ क्या कहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मोशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मान लेते हैं इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और आपसे t इक्वल टू 10 सेकेंड पर मान लेते हैं इसका वेलोसिटी t इक्वल टू 10 सेकेंड पर इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। डायरेक्शन स्पेसिफाई किया हुआ है, वेलोसिटी है, यानी दिया हुआ है। यदि इसको हम लोग इधर वेस्ट कंसीडर कर लें, इधर ईस्ट कंसीडर कर लें, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको कहेगा फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दैट टाइम t इक्वल 2 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में। आपको बीच के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, हमको उसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जब डिफाइन करेंगे तो क्या देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। बस क्या करना है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी डिफाइन होने के लिए एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ये बहुत कम ही जगह यूज होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो उसी से मैं इसको हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे, ये आपके बुक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ। ध्यान देने का है कि मोशन इन्फॉर्म होना जरूरी है, मोशन इन्फॉर्म होगा तभी इस फॉर्मूला को हम लोग डिफाइन करेंगे। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो अभी तक क्या क्या हम लोग समझ लिए, इन्फॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन इन्फॉर्म मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। फिर नेक्स्ट एवरेज स्पीड को टर्म को समझे, कहाँ पर एवरेज स्पीड टर्म डिफाइंड हो रहा है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी हम लोग अंडरस्टैंड कर गए। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे है कि जो कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, दैट इज वेरी गुड एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और सबसे है कि कभी भी फिजिक्स में याद करने की कोशिश नहीं करो, याद करोगे हमेशा कभी फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। जैसे पहला एग्जाम्पल जैसे दिया मान लो 8.2 सिर्फ मैं उसमें ट्रिक बताते जाऊंगा, फाइनल आपको सारे करते चलना है। क्या दे रहा है कि द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीच 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप and 2400 किलोमीटर at the end of the trip. If the trip takes 8 hours, calculate the average speed. देखो क्या देगा, कोई हम लोग दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट है, कार से मान लो आप यहाँ से अपना गाँव जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर जब आप कार में बैठते हो तो क्या देखते हो, पहले इनिशियल रीडिंग उसका देखते हो। व्हाट इज द इनिशियल रीडिंग, मान लेते हैं कि उसका इनिशियल रीडिंग दिया हुआ है 50 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपने सुबह में निकले, शाम को घूमते जब वापस आ गए, फिर अगेन आपने रीडिंग नोट किया तो आपने देखा भाई कि अब रीडिंग क्या है 150 किलोमीटर, और जाने आने में टोटल टाइम कितना लगा, मान लेते हैं 8 आवर्स। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम 8 आवर्स। आपसे पूछ रहा व्हाट इज द एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देना, काम खत्म। तो एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है, तो क्या करोगे, आपने इनिशियल रेटिंग देखा 50 किलोमीटर है, फाइनल रेटिंग 150, इसको में से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। 100 किलोमीटर मेरा ट्रिप का टोटल डिस्टेंस हो गया, 200 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 8 आवर्स। ध्यान देने की जरूरत है कि यदि ये किलोमीटर में है तो ये आवर्स रखेंगे, यदि ये मीटर में है तो सेकंड रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यदि मान लीजिए ये मीटर में देता है तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि फिजिक्स में यूनिट को अच्छी तरह से सॉल्व करने में ध्यान देना बहुत जरूरी है। बच्चे बहुत मिस्टेक यहाँ पर करते हैं, किलोमीटर पर आवर दे दिया, उसको मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करने में उन लोगों को मुश्किल हो जाती है, राइट। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसको वैल्यू करिए, यूनिट क्या लिख देंगे, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। एक देखो फिर जो 8.3 दिया हुआ, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन, वो भी अच्छा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उसमें क्या दिया हुआ है, मान लो सीता है, क्या कोई भी है, हमारे स्कूल की कोई फ्रेंड है,
ये स्विमिंग पूल बना हुआ है, ठीक है। इसका लेंथ मान लो दिया हुआ 100 मीटर, 100 मीटर है, ठीक। अब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है स्विंग करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से यहाँ जाने में मान लेते हैं इसको टाइम लग गया 4 सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल 4 सेकेंड नहीं 2 मिनट, 2 मिनट टाइम लग गया। फिर इसको रिटर्निंग में भी फिर रिटर्न ये हुआ ऑब्जेक्ट, उसका टाइम लग गया t इक्वल टू अगेन सेम रखते हैं 2 मिनट। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में, ए से बी जाने में व्हाट इज दी वेलोसिटी, व्हाट इज दी वेलोसिटी। यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, यदि ये स्ट्रेट लाइन मोशन यहाँ पर है तो आपसे स्पीड पूछे या वेलोसिटी पूछे, दोनों का वैल्यू बराबर रहेगा, ठीक है। तो ए से बी जाने में हमें पूछता है कि व्हाट इज द स्पीड या वेलोसिटी, कहां से ए टू बी, ध्यान देने की बात है, डू नॉट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए बी डिस्प्लेसमेंट पूछूं आप ए बी ही बोलोगे, डिस्टेंस पूछूंगा आप ए बी ही बोलोगे, 100 मीटर ही बोलोगे, टाइम तो वही लग रहा है, राइट। क्योंकि हम क्या जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100/2 कर देंगे 50 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी में फिर पूछा हुआ, सिर्फ डेटा चेंज है, ऑब्जेक्ट जो है ए से बी गया, बी से फिर ए आ गया, व्हाट इज दी डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट, तो डिस्प्लेसमेंट गया और आया सेम पोजीशन पे आया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही जगह पे आ गए, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटे, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया मीटर। अच्छा, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरह का मैं क्वेश्चन जो आपको ये तो गया आपके 9th जो एनसीईआरटी के बुक के लेवल के अकॉर्डिंग, पहले भी मैं कराया हूँ, जैसे सर्किल वाला क्वेश्चंस जो कि बराबर जेई में 11th में भी जाके पढ़ना रहता है। सर्किल दिया हुआ है, रेडियस दे देता है आपसे, रेडियस r = 10 मीटर, ये पॉइंट ए दे दिया, ये पॉइंट बी दे दिया, तो आपसे क्या पूछता है, फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, यदि ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, जो पाथ ट्रेवल किया, तो इस सर्किल का सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे, 2πr / 2 हाफ है, πr हो जाएगा सिंपली, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जब पूछेगा तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे ए से बी, ए और बी को मिला देंगे, जो शॉर्टेस्ट होगा तो हम क्या देखते हैं डायमीटर है तो 20 मीटर, ये सारी चीजें को ध्यान रखना है, राइट बेटे। तो इस तरह के प्रॉब्लम को ध्यान देने की बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि अभी भी हाल में ही अभी किए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं, और इसके बारे में इसके हाउ टू रिप्रेजेंट, उसका क्या मीनिंग है, ये सारी चीजें हम लोग अंडरस्टैंड कर गए, ठीक है। जैसे हम लोग क्या देखें, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, उसी को 10 रिवाइज कर लेते हैं। यदि स्ट्रेट लाइन मोशन आने का मतलब इनफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि यही कर्व दे देगा और आपको ये कोऑर्डिनेट दे दिया, मान लीजिए ये t = 5 सेकेंड दे दिया, फिर ये दे दिया आपसे 10 मीटर, फिर अगला कोऑर्डिनेट आपसे पूछे व्हाट इज द स्पीड, ठीक है, या एंगल दे दिया 45 डिग्री, इससे स्ट्रेट लाइन का एंगल दे दिया, तो एंगल के टर्म में कैसे स्लोप निकालते हैं, m = tan 45, 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना है, राइट। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है भैया 1, गुड। तो स्लोप 1 हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो गया इसका 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। tan क्या होता था, tan 45, tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
ये इस तरह से, ये ट्रायंगल, ठीक है, 90 डिग्री, ये थीटा हो गया, राइट, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिखते थे P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा इक्वल टू P अपॉन P। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है, साइन कॉस टैन, और इसी टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। 10th में यहीं से स्टार्टिंग ही हम लोग को करना रहेगा, राइट बेटे। तो ये तो मेरी तो समझ में आ गया। ग्राफ देखकर आपसे पूछेगा स्पीड निकालिए, 9th के लेवल में नहीं लेगा, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाइएगा तो डेफिनेटली आपसे ग्राफ देखकर पूछेगा। किसका 2 ग्राफ दे सकता है, इस तरह से 2 ग्राफ दे दिया आपसे। और एक चीज और ध्यान देने की बात है, यदि ग्राफ थोड़ा सा इसी को मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यदि ये ग्राफ मैं x वर्सेस t का इस तरह से ड्रॉ करूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, टाइम बढ़ रहा है। हाँ, यानी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज, टाइम जैसे से बढ़ रहा है, v का x का वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब स्पीड, यदि डिस्टेंस है तो स्पीड डिक्रीज कर रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है। और इन टर्म्स ऑफ स्लोप कैसे इसको बोलेंगे, स्लोप इसका निगेटिव है, स्लोप क्या है, निगेटिव है, स्लोप इसका निगेटिव है, राइट। तो इस तरह के ध्यान देने की बात है। मैक्सिमम इससे टिपिकल क्वेश्चंस पूछेगा, 2 कर्व दे देते हैं, पूछता है किसका स्पीड ज्यादा है, तो ध्यान क्या देना है कि किसका स्पीड, किसका स्लोप ज्यादा कम है, उसे हम इजीली बता सकते हैं कि स्पीड ज्यादा कम है। कभी नेगेटिव भी स्लोप दे देगा, वहां से भी आपको समझना जरूरी है। 2 तरह का कर्व दे दिया, ये इस तरह से, राइट, और आपसे पूरी एक में पॉजिटिव स्लोप, एक में दूसरा है नेगेटिव स्लोप है, कभी डिस्प्लेसमेंट पूछ देगा। इस तरह के क्वेश्चन से रहेंगे, ग्राफिकल क्वेश्चंस रहेंगे, राइट बेटे। तो नॉन इनफॉर्म में तो नेक्स्ट क्या है, कर्व आपका स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, जो दूसरा ग्राफ एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्या है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी, क्योंकि जो बच्चे क्या है ना कि सिलेबस से भी कट कर दिया है, ये सारे स्किप करते हैं। लेकिन जिनको बेटे मैं बता दूं जे मेडिकल निकालना है, ये सब स्किप करेंगे तो भाई बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, फ्रैंकली आई एम सेइंग। क्योंकि जब आप 11th में जाओगे तो यहीं से यही सब आपको बेसिक चीज़ें सीखना है। फॉर्मूला तो सब जान रहा है, डेफिनेशन तो सब जान रहा है, फॉर्मूला रखने से तो कंपटीशन निकलेगा नहीं, फॉर्मूला याद करके कभी निकलेगा नहीं। ग्राफिकल अप्रोच आपको समझना जरूरी है। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, तो अब यहाँ जैसे जिस तरह से हम लोग डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में देखे, स्लोप क्या दिया, वेलोसिटी या स्पीड। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट क्या है वेलोसिटी, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट क्या है टाइम, दोनों का रेशियो लेंगे, वो क्या देता है स्लोप, वो क्या होता है एक्सीलरेशन। तो इसमें क्या है कि कोई भी लाइन मान लो, अब ये देखो इस तरह से स्लोप स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया, यहाँ बहुत जबरदस्त ये ग्राफ में बहुत कॉन्सेप्ट आपके निकलते हैं। अब यहाँ पे मान लो ये ग्राफ मैं ड्रॉ कर दिया, ये 0 दे दिया, ये 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया। व्हाट यू अंडरस्टैंड, इसका मीनिंग क्या समझ रहे हैं हम, कि इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या है, किसी भी टाइम पर स्ट्रेट लाइन यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है, वो क्या उसका मीनिंग दे रहा है कि वेलोसिटी उसका कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी उसका कांस्टेंट रहेगा, राइट। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया भाई, तो इसका मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, वेलोसिटी कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट है, उससे हम क्या निकालेंगे कि फॉर्म मोशन है, इनफॉर्म मोशन है। उसके नीचे फिर आ जाए एक्स वर्सेस टाइम में वेलोसिटी कांस्टेंट आने का मतलब क्या था, इनफॉर्म मोशन है, राइट। यदि कोई लाइन मान लो मैंने स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस यानी ड्रॉ किया, इसका मतलब आप क्या समझोगे, व्हाट यू अंडरस्टैंड, मान लो t = 5 सेकंड पे ये स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, इसका मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा टाइम के साथ, वो रेस्ट में। देखो किसी भी t = 5 पर, t = 5 पे आपने वेलोसिटी क्या बताया, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर यानी किसी बार, यानी हर समय पर आप क्या देख रहे हो, 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है। यदि किसी टाइम पर वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, वाई एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब वर्टिकल लाइंस गिव्स
यहाँ पर वेलोसिटी 5 मीटर हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं ठीक है 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, तो इसका मतलब हम लोग को क्या निकला कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंजेज, यानी एक फिक्स टाइम पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, टाइम तो फिक्स हो गया, चेंज इन वेलोसिटी एक्स कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होने का मतलब हाँ इसका क्या मतलब हो गया, देखो क्या दे रहा है ये यहाँ पर। जैसे हम लोग समझे कि टाइम एक्सिस के यदि पैरेलल है, व्हाट यू अंडरस्टैंड, वो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस इंस्टेंट पर यदि स्ट्रेट लाइन देने का मतलब क्या है कि इस इंस्टेंट पर उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अच्छा, टाइम ड्यूरेशन देखें तो फिक्स है, टाइम ड्यूरेशन मेरा फिक्स है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब डिस्टेंस के टर्म में इसको समझें तो व्हाट यू अंडरस्टैंड, एक्स से हम लोग जो इस वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू एक्स अपॉन टी लिखते हैं, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, यही होता है। यहाँ तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा। ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट कैसे फिजिक्स डेवलप हुआ है। तो यदि इस टर्म को हम इधर न्यूमरेटर में लेके आ जाएं तो x इक्वल टू क्या आया, डेल एक्स, यानी चेंज का मतलब डेल एक्स, डेल रिप्रेजेंट मैथमेटिक्स में चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल एक्स क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये टाइम तो जीरो, चेंज तो हो नहीं रहा, ये टाइम क्या है, जीरो है, यानी राइट हैंड साइड क्या आया, जीरो, डेल एक्स जीरो, डेल एक्स जीरो का मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स है, रेस्ट में है। तो यहाँ से कैसे कंक्लूजन निकाले, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि ये वेलोसिटी के पैरेलल है, वेलोसिटी के पैरेलल है, इट मींस वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप किए ये डिस्कस, वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्टेंस पर हमको फोकस एंड पोजीशन देखना है, वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो पोजीशन से मतलब है। पोजीशन निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, वेलोसिटी इनटू चेंज इन टाइम, डेल टी दे देते हैं, डेल टी क्या है, जीरो। नहीं, ये चेंज क्या है, डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम है ना, तो चेंज इन टाइम क्या होगा, जीरो। वेलोसिटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम टेकन, टाइम टेकन तो यहाँ तो जीरो हो गया, टाइम टेकन तो जीरो हो गया, राइट। तो टाइम के टेकन जब जीरो हो गया तो इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, डेल एक्स जीरो, डेल एक्स जीरो, डेल एक्स जीरो हो गया, राइट। तो फाइनल इसको इंड करते हैं। वीटी ग्राफ दिया हुआ है, यदि वीटी ग्राफ में कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन यदि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, वेलोसिटी कांस्टेंट। यदि वेलोसिटी के पैरेलल यदि कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, राइट। आज यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बेटे, ठीक है बेटे।